नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, ट्रंप के भारत को धमकी देने के बाद भारत ने पहले जवाब दिया और अभी बिग ब्रेकिंग में यह कि रूस यानी रशिया खुद जवाब दे रहा है और ये जवाब दे रहा है ट्रंप सरकार को, ये जवाब दे रहा है ट्रंप को। बहुत ही करारा जवाब है भाई साहब, और ये फैक्ट भी है। उन्होंने एक भी ऐसा सेंटेंस नहीं बोला जो गलत साउंड करे। रूस क्लियरली बोल रहा है कि हर एक कंट्री को अपना ट्रेडिंग पार्टनर चुनने का अधिकार है। किसी कंट्री को किसी कंट्री के साथ ट्रेड करने से रोकना गैर कानूनी है। और ट्रंप के बहुत सारे जो बयान हैं भारत के लिए वो एक धमकी की तरीके से हैं जो कि गैर कानूनी है। ये परफेक्टली कहा गया है रशिया की तरफ से। और मैं ये तो मतलब इससे ये ना हो कि भारत और अमेरिका का रिश्ता बिगड़े, लेकिन इससे ये जरूर होने वाला है कि भारत और रशिया का रिश्ता और तंगड़ा हो रहा है। बट अमेरिका के साथ भी हमें रिश्ता बना के रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग अपनी अपनी जगह, बट एक्चुअली में ट्रम्प सरकार ये गलत कर रही है, क्योंकि मतलब नहीं है ना, आप अपनी उल्लू सीधा करने के लिए दूसरे को गलत कर रहे हो, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वापस से बाजार पे लौटते हैं। ये सब तो चलता रहेगा, ग्लोबल फ्रंट पे बहुत ही तंगड़ा मामला चल रहा है इस समय। मार्केट की बात करें तो 70 पॉइंट नीचे निफ्टी बंद होते हुए दिख रहा है ऑलमोस्ट। और मिड कैप इंडेक्स करीब 0.4% नीचे बंद हुआ है। बैंक निफ्टी 0.47% डाउन बंद होता हुआ दिखा है। सेंसेक्स में भी करीब इतनी ही गिरावट थी और स्मॉल कैप इंडेक्स थोड़ा फ्लैट टू नेगेटिव हुआ है बंद। मार्केट ब्रेथ नेगेटिव थी, 928 शेयर्स पॉजिटिव, जिसके सामने 1579 शेयर्स नेगेटिव दिखे हैं। और बीएससी पे भी मार्केट ब्रेथ नेगेटिव साइड पे ही थी। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो तो आज आपकी लाल निशान में होगी। आज दो लिस्टिंग हुई, एक दमदार और एक सुस्त। दमदार लिस्टिंग में आपके साथ हमने वीडियो भी शेयर करी थी, रील भी बनाई थी कि लगाइए आईपीओ में पैसा। और अगर सुस्त लिस्टिंग हो जाए तो ओपन मार्केट से भी खरीद लेना। सुस्त में मैंने 20% रखा था कि अगर 20% गेंस के साथ लिस्ट होना तो ओपन मार्केट से भी ले लेना। बट 50% की दमदार लिस्टिंग के बाद 60-61% बढ़कर सीपी प्लस यानी कि आदित्य इन्फोटेक का शेयर हुआ है आज बंद। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी इंडिया के शेयर की बात करी जाए तो इसका आईपीओ 16% डिस्काउंट पे बंद होता हुआ दिखाया अपने इशू प्राइस के सामने। ऑटो और मेटल हरे निशान में थे, बाकी सब लाल थे, चाहे वो फार्मा हो, मिड कैप सिलेक्ट हो या एफएमसीजी इंडेक्स हो। चौतरफा बिकवाली देखने को मिली। आज टॉप गेनर्स की लिस्ट को लीड कर रहा था न्यूजेन सॉफ्टवेयर, करीब 13% की तेजी आई है। एक्चुअली में कुछ न्यूज़ वगैरह मुझे पता तो नहीं चली अभी तक, बट कुछ तो होगा जब इतना बड़ा मूव सडनली आया है। तो तानला प्लेटफॉर्म 11.5% कूद गया, गॉडफ्रे फिलिप्स 10%, चंबल फर्टिलाइजर 6.5% और न्यू इंडिया एश्योरेंस में भी 6% की तेजी देखने को मिली है। गिरावट हो रही थी त्रिवेणी टर्बाइन में 10% टूट गया स्टॉक। रिलायंस पावर एक बार फिर लोअर सर्किट लगाए 5% का। बीएससी इसके लिए बड़ी खबर भी है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, 5% नीचे। आइनॉक्स इंडिया 5% नीचे। नेटवेब 4% नीचे। आज टॉप टर्नओवर की लिस्ट को लीड कर रहा था एचडीएफसी बैंक, करीब 2350 करोड़ का सौदा हुआ है और 0.1% शेयर नीचे था। पेटीएम 2300 करोड़ का टोटल टर्नओवर देखने को मिल रहा है, हालांकि इसमें तो ब्लॉक डील भी है कुछ। स्टॉक 2.5% नीचे। आईसीआईसीआई बैंक में 2200 करोड़ का टर्नओवर दिखा है। बीएससी में भी अच्छा टर्नओवर है। न्यूजेन सॉफ्टवेयर भी अच्छा ट्रेड होता हुआ दिखाया आज। मार्केट की बात करी जाएगा निफ्टी की तो 25 स्टॉक्स पॉजिटिव, 25 नेगेटिव। व्हाट अ बैलेंस। अगर पॉजिटिविटी की बात करी जाए तो लीडरशिप आ रही थी इंडसइंड बैंक से, टाइटन से, मारुति से और एसबीआई लाइफ ट्रेंट। नेगेटिविटी लीड कर रहा था अदानी पोर्ट्स। इसके नतीजे भी आए हैं आज के सेशन में। अदानी एंटरप्राइजेस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, ये कुछ स्टॉक्स थे जो आपके लिए टूटते हुए दिखे हैं। रिजल्ट सीजन चल रहा है, बहुत सारे नंबर्स आए हैं, एक बार नाम बताना चाहूंगा। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के नंबर आए, नतीजों के बाद पूरा का पूरा मतलब सरेंडर कर दिया इस स्टॉक ने तो भाई साहब, 9% नीचे है। जिंदाल 100 के नंबर्स आए हैं। कैंटाबिल रिटेल के रिजल्ट्स आए हैं। कैस्ट्रॉल इंडिया, रुस्तम जी सही भी 5.5% टैंक कर गया। बर्जर पेंट के नंबर्स आ चुके हैं। टेगा इंडस्ट्रीज, एमटा टेक रॉकेट हुआ है अपने नतीजों के बाद, 10% की तेजी। राणे मद्रास में भी गिरावट थी 1% की। नितिन स्पिनर्स 3.5% से ज़्यादा टूटा। मुबारक हो जी, यथार्थ हॉस्पिटल 5.25% बढ़ गया है और 685 बंद हुआ है। 2-3 दिनों से लगातार आपके साथ इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर किया हुआ है, 700 रुपये के टारगेट के लिए रील भी बनाई थी। आज ऑलमोस्ट हो गया 700। नंबर्स आए इस कंपनी के और बाजार पॉजिटिवली ट्रेड करता हुआ दिखाई स्टॉक। एवर रेडी, मोती सन्स ज्वेलर्स,
गुजरात फ्लोरोकेम, BLS इंटरनेशनल, अदानी पोर्ट्स, मगध शुगर, व्हील्स इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट, एक्साइड इंडस्ट्रीज, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो अपने क्वार्टरली नंबर आज पेश करते हुए दिखे हैं। आज के दिन जो सबसे बड़ी खबर थी वो ये टैरिफ को लेकर ही थी कि रात में धमकी दी भारत को, रात में भारत ने जवाब भी दिया, भारतीय बाजार पे प्रेशर भी दिखा। ये सब कहने वाली बातें, हकीकत में बाजार जो गिर रहा है उसके पीछे रीज़न सिर्फ एक है और वो है FIIs की लगातार बिकवाली और अपने अर्निंग्स का स्लो डाउन होना। जैसे ही अर्निंग आएगी ना, ये बिकवाली रुकेगी, फिर भारतीय बाजार भी ऊपर जाएगा और वो दिन दूर नहीं है कि अर्निंग लौटने वाली है। मुझे लग रहा है Q2 से ही आपके लिए पॉजिटिविटी लौटेगी। कल RBI की पॉलिसी भी है दोस्तों, सुबह 10 बजे पॉलिसी स्टार्ट होगी और पॉलिसी से पहले बैंक निफ्टी का टूटना नेगेटिव था, बट अच्छी बात है कि अपने सबसे बड़े सपोर्ट पे आ गया है। अब यहाँ से या तो रिवर्सल के संकेत आएंगे या ब्रेकडाउन होगा, जो भी होगा बड़ा होना चाहिए। तो कल लेट्स सी क्या होता है। बाकी पॉलिसी में ब्याज दरों में तो शायद बदलाव नहीं होगा और कमेंट्री की जो है इंपॉर्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रहती है या वीक रहती है, वो देखना होगा। बात करें एशियन मार्केट की तो पॉजिटिविटी थी आज ज़्यादातर। जापान ऊपर था, शंघाई ऊपर था, हैंगसेंग भी ऊपर ही था, कॉस्पी तो बहुत तेज था, ताइवान, मलेशिया सब ऊपर थे, लेकिन भारतीय बाजार नीचे। यूरोपियन मार्केट्स भी अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, फिट्सी ऊपर है, डेक्स ऊपर है, कैक भी ऊपर है, यूरोप 600 भी ऊपर है, एम्स्टरडेम भी ऊपर ही है, तो यहाँ पे भी हरियाली देखने को मिल रही है। स्विस मार्केट भी ऊपर है। गिरावट अपने भारतीय बाजार में हुई केवल और उसके पीछे कुछ रीजंस थे, सेलिंग, अर्निंग्स और ट्रम्प सरकार। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।